अरे भाई, इस वक्त जो तुम लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बोने बैठे हो, ये पाकिस्तान जब नहीं था, मेरी आज से कब 5 से 6 पुश्तें मेरी इधर की हैं। मेरे पास तो ऑप्शन था कि मैं हिंदुस्तान की तरफ जाता, नहीं गया, क्योंकि रियासत मेरी यही है, वतन मेरा यही है। और इस वक्त मैं माजी में भी कहा, कई दफा मैंने ये बात की है कि मत करें इस किस्म की भोंडी हरकतें। मैं नहीं चाहता कि अक़लियती कार्ड को मैं इधर आके खेलूं, और ना मैंने खेलने की कोशिश की है। और आज मैदान में मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि जब से ये मामला मुझ पे आए, एक फेक किस्म की FIR मुझ पे दर्ज की है, तो तमाम तर दोस्तों ने मेरी आवाज़ मेरे लिए बुलंद की है। इससे पहले असदूर के साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। इससे पहले हमारे दीगर दोस्तों के साथ, इमरान रियाज के साथ, अरशद शरीफ के साथ, कमर मैकन के घर पर जिस तरीके से इसके फैमिली को हरेस किया गया, इस वक्त अगर हम देखें तो एक एक करके हमें जिस तरीके से अलग अलग किया जा रहा है और जिस तरीके से हम पर ये FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मकसद सिर्फ एक ही है कि हम खामोश हो जाए। मुझ पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, मुझे नहीं मेरे इल्म में था कि मैंने गुनाह क्या किया है। मेरे ट्विटर के अकाउंट को कोट करके कहा गया है कि आपने मुल्क में इंतशार फैलाया है, मुल्क में बगावत की है, मुल्क में जो है आपने सूबाई जो तासुब है उसको फरोग दिया है, इंतशार को फरोग दिया है। मुझे मेरी मुहब्बे वतन होने पर जो है सवालात उठा रहे हैं। अरे भाई, इस वक्त जो तुम लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बोने बैठे हो, ये पाकिस्तान जब नहीं था, मेरी आज से कब 5 से 6 पुश्तें मेरी इधर की हैं। मेरे पास तो ऑप्शन था कि मैं हिंदुस्तान की तरफ जाता, नहीं गया, क्योंकि रियासत मेरी यही है, वतन मेरा यही है। और इस वक्त मैं माजी में भी कहा, कई दफा मैंने ये बात की है कि मत करें इस किस्म की भोंडी हरकतें। मैं नहीं चाहता कि अक़लियती कार्ड को मैं इधर आके खेलूं, और ना मैंने खेलने की कोशिश की है। लोग कहते हैं कि शायद अक़लियती कार्ड खेलने के लिए ये शख्स आ जाता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बईसद पाकिस्तानी जो इज्जत मुझे पाकिस्तानियों ने दी है, मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से ये भोंडी किस्म की FIR दर्ज करते हैं, तो उसका फिर दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे में दुनिया में हमारा जो इमेज है, ये जब से रिजीम चेंज हुआ और ये हुकूमत आई है, तो इस किस्म की भोंडी हरकतों ने पूरी दुनिया में हमारे खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दागदार कर लिया है। आज आप देखें, पड़ोस में जो अखबारें हैं उनकी हेडलाइन आप पढ़ लीजिएगा, अरब न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ लीजिएगा, ICJ की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, अमेरिका के द गार्डियन की अखबार की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। क्या है उसमें? वही बात जो असदूर ने की। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, खुदा रहा इसको एक गुलदस्ते की तरह रहने दे। हमारे जैसे लोग बड़ी दबी हुई कम्युनिटी से ऊपर आते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर आते हैं। सिर्फ ख्वाहिश यही होती है, सिर्फ यही कोशिश होती है कि इस मुल्क का नाम जो है एक अच्छे अल्फाजों में दुनिया भी याद रखे। खूबसूरत सी तस्वीर टेलीविजन पे जब आप देखते हैं कि मुसलमान के साथ साथ एक सिख भी बैठा है, तो वो तस्वीर जब दुनिया भर में जाती है, तो दुनिया में भी लोग समझते हैं कि हाँ, सिर्फ वहाँ पर एक नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। मैं तो इसलिए इस मैदान में आया, हक और सच बात करने के लिए आया। ट्विटर को आपने कोट किया है तो ट्विटर पे निकाल लीजिएगा मैंने क्या लिखा है। मजलूम की बात की है, गजा के मजलूमों की बात की है, उससे भी आपको तकलीफ है, गजा से भी आपको तकलीफ है। पाड़ा चिनार के मासूमों की बात की है, उससे भी आपको तकलीफ है। वजीरिस्तान के जो गयूर अवाम है जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके लिए आवाज बुलंद की, उससे भी आपको तकलीफ है। डी चौक में बलूचिस्तान में जो हुआ, उनके लिए आवाज बुलंद की, उससे भी मसला है। हिंदू जिनकी बच्चियों को किडनैप किया जाता है, उन पर आवाज बुलंद करता हूं, तब भी मसला है। सिखों को टारगेट किया जाता है पेशावर में, उस पर आवाज बुलंद करता हूं, तब भी मसला है। इधर डी चौक में अगर गोलियां नहीं चलाई, आपने जो मुकदमा मुझ पे दर्ज किया है, आपकी तो पहले तो आप कहते हैं कि ट्विटर 2% लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे ट्विटर से इंतशार फैलाए तो 2% लोगों ने कैसे इंतशार फैलाया? फिर आप कहते हैं कि गोलियां नहीं चलेगी और मेरे ट्विटर से आपको ये लगता है कि गोलियां चली हैं, तो आपके वज़रा क्या कहते हैं? फिर आप कहते हैं कि सूबाई तासुब हरमीत ने फैलाया है। आपके मिनिस्टर क्या कहते हैं? यही बात करते हैं कि पख्तून
वो पख्तूनों के कार्ड यहाँ पे चेक किए जाता है जब वो एंट्री करते हैं। कौन चेक करता है? यही पुलिस करती है। ये जो पुलिस है ये चेक करती है। किसके कहने पे करती है? मोहसिन नकवी के कहने पर करती है। वज़ीर आज़म तो यहाँ पे है नहीं। कहाँ से हुक्म आता है और कैसे उसका पालन होता है? तो मैंने तो यही बात की जो आपके मिनिस्टर ने की। फिर आपने इस किस्म की भोंडी किस्म की FIR मुझ पे दर्ज की। आप समझते हैं यहाँ से मैंने FIR मुझ पे काटी, मैंने जमानत ली, दूसरा दिन होता है मेरे पे पेशावर पे इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इनका मकसद यही है कि उसी तरह जिस तरीके से दीगर सहाफ़ियों पर एक एक शहर में मुकदमे दर्ज कराए, उनको हरास किया गया, उनको तंग किया गया, उन पर ज़मीन तंग कर दी गई। मकसद सिर्फ एक ही है कि हम कहें कि जो ये कहें कि सब अच्छा है तो सब हम भी कहें सब अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता है। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो ठीक नहीं है आपने ठीक करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका बदबूदार चेहरा, आपका ये बदबूदार चेहरा हम आईने में दिखाएंगे आपको कि अपने चेहरे को ठीक कीजिए साहब। आप आईने मत तोड़िए, अपना चेहरा ठीक कीजिए। सो मेरा कसूर, मेरा गुनाह यही है कि मैं पाकिस्तानियत की बात करता हूँ, मैं अपने वतन की बात करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी चैनल पर बैठकर जिसको आप दुश्मन समझते हैं, मैं पाकिस्तान को डिफेंड करता हूँ, इसराइल को डिफेंड नहीं करता। मैं गजा के मासूमों को डिफेंड करता हूँ। यही मेरा कसूर है, यही मेरा गुनाह है जिसकी वजह से मुझ पे भोंडे किस्म के, झूठे किस्म के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैं आप सबका फिर से शुक्रगुजार हूँ जो सारे दोस्त यहाँ पे पहुँचे हैं मेरे साथ, कमर मैकन के साथ, दीगर सहाफ़ियों के साथ। आप इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त के लिए जिंदा है। नासिर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सहाफ़त का मामला जो है वो तौहीन या गुनाह या सज़ा क्यों नहीं है, जुर्म क्यों नहीं है? नहीं, ये क्यों जो है वो एक कंटोनमेंट है और कंटोनमेंट को हमने ही काबू का दर्जा दे दिया है। GHQ पे जो हमला हुआ है उसमें मैं वकील हूँ और वो GHQ पे तो हमला हुआ ही नहीं है। एक गेट है, इसके पीछे 2 से 4 किलोमीटर दूर GHQ है। उस गेट पे जो है लोगों ने पत्थर फेंके थे और उस पत्थर फेंकने के पादाश में क्योंकि GHQ का नाम इस्तेमाल करना है तो इतना बड़ा जुर्म अजीम हो गया। यहाँ पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की हैसियत सिर्फ इतनी है कि वज़ीर दिफा का केवल गेट खड़ा था और एक इदारे के सरबराह का केवल गेट निकल रहा था, तो उनको पुलिस ने और पर्सनल ने खड़ा कर दिया कि वो जाएगा तब आप जाएंगे। तो लिहाजा आपकी सिविल सुप्रीमेसी की इतनी औकात है। अच्छा, खान साहब ने कहा है कि 14 दिसंबर से हम सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू करेंगे अगर हमारे 2 मुतालिबात ना माने गए। क्या इम्पैक्ट, क्या फ़र्क पड़ेगा सिविल नाफरमानी से अगर वो ऐलान किया है उसके बाद अमल दरामद होता है इस पर? सिविल नाफरमानी जो है बड़ी महलिक होगी क्योंकि हम बार बार कहते आए हैं कि आप बेशक एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से हमें निशाना बनाएं, वो भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप तुले हुए हैं। कल का ISPR का एलामिया जारी हुआ कि कोर कमांडर्स की मीटिंग में जो है हमें फिर इंतशारी कहा गया। हमें क्यों कर रहे हैं आप, क्यों फौज को इन्वॉल्व कर रहे हैं? माजी में भी माजी में भी इस तरह बयानात आए। नहीं, माजी में भी खान साहब कह चुके हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाए। उन्होंने जलसे में खड़े होकर बिल जो है वो जलाए थे, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा था हुकूमत को। देखिए, PTI और खान साहब एहतजाज को मईशत या किसी पर्टिकुलर इदारे को टारगेट करके उस तरफ नहीं ले जाना चाहती हैं जिससे मुल्क का नुकसान हो, मुल्क की मईशत का नुकसान हो, उन इदारों की मईशत का नुकसान हो। उसके नाखुन ये ले, खान को जेल में पाबंद सलासल रख के उन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया है, उसकी कबूलियत को, उसकी पॉपुलरिटी को, उसकी अर्दी लजीजी को। मज़ीद क्या करना है? कुछ रह गया? और अगर ये 1.25 साल 1.5 साल के कैदोबंद खान न बर्दाश्त करता तो क्या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान जो हैं कबूलियत की इस मेराज पे पहुंचे होते? और ये मज़ीद अब ये जो डी चौकसानियाँ हुआ है, जो रही सही अवाम थी, जो न्यूट्रल थे, उनकी भी हमदर्दी हमारे साथ हो गई है। अकल के गोश्त के नाखुन लें। अपनी छोटी सी बका और छोटे से मफादात के लिए आप पाकिस्तान के
जड़ों को जो है खोखली। अच्छा सर